रेलवे को भारत सरकार के द्वारा निजीकरण करने के खिलाफ देश भर के रेल कर्मचारी एक होकर सरकार के नीति के खिलाफ सोमवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर ईसीआर कर्मचारी यूनियन दरभंगा के बैनर तले गेट मीटिंग का आयोजन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाखा मंत्री सत्यप्रकाश के नेतृत्व में दरभंगा से आई यूनियन के पदाधिकारियों ने रेल कर्मियों की समस्याओं को सुना और उसके निदान के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। शाखा मंत्री सत्यप्रकाश ने बताया कि भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों, निजीकरण एवं एनपीएस मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि भारत सरकार रेलवे को निजीकरण को वापस नहीं लेती तो हम कर्मचारी गण एकजुट होकर आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की बंगी संस्था होने के बाद सरकारों से निजी हाथों में सौंपती है तो बेरोजगारी चरम सीमा पार कर जाएगी। मंडल संगठन मंत्री एन खान ने कहा कि ईसीआर कर्मचारी यूनियन लगातार निजीकरण का विरोध कर रही है। सरकार के इस फैसले ने रेल कर्मियों के परिवारों को चिंता में डुबो दिया है। सरकार जनता को रोजगार देती है, न कि जनता के रोजगार को छीनने का काम करे। भारत सरकार रोज आए दिन नया नया आदेश ला रही है। आखिर सरकार रेलवे को क्या सोचकर निजी हाथों में सौंप रही है। ईसीआर कर्मचारी यूनियन पुरानी पेंशन योजना को लागू करने एवं नए पेंशन योजना को रद्द करने की मांग भी करती है। एन खान ने कहा कि मैं भारत के तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार के ऐसे नीतियों, काले कानून का विरोध करे जो आपके बच्चों का भविष्य छीनने वाला कानून हो। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी हालत में भारतीय रेल को अडानी अंबानी के हाथों बिकने नहीं देंगे। मौके पर दिलीप कुमार यादव, स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, मंगलवार यादव, राजकिशोर यादव, संजय कुमार, राजीव कुमार सिंह, उपेंद्र झा, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, रजनीश कुमार, भुवनेश्वर प्रसाद यादव, हरीश सिंह, सुरेश कुमार राय, शिवम कुमार झा समेत अन्य रेल कर्मी मौजूद थे। रेल मंत्री खोलो कान, रेल मंत्री हाय हाय, निजीकरण मुर्दाबाद, एआईआरएफ जिंदाबाद, ईसीआर क्यों जिंदाबाद, भारतीय रेल में निजीकरण करना बंद करो, एआईआरएफ जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, NPS go back, NPS go back, निजीकरण मुर्दाबाद, ईसीआर क्यों जिंदाबाद, ईसीआर क्यों जिंदाबाद। आज जयनगर में ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी यूनियन दरभंगा शाखा की तरफ से जयनगर में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम रेल साथियों से उनकी समस्याओं को सुनने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ अभी भारतीय रेल साथियों की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या निजीकरण की है, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा, हमारी निकम्मी सरकार जो अभी वर्तमान में है, इनके द्वारा निजीकरण की ओर भारतीय रेल को धकेलने का कार्य कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। चूंकि भारतीय रेल जो चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो भी हमारी जनताएं हैं उनके हित में भारतीय रेल को चलाया जा रहा था इतने दिनों से। और यदि भारतीय रेल हमारी अदानी और अंबानी के हाथों में चली गई तो जनहित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ भारतीय रेल भारत में सबसे बड़ी संस्था है, जिसके कारण हमारे भारतीय युवा बेरोजगार जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का कार्य करती है। यदि आज ये निजी हाथों में चली जाएगी तो जो ठेकेदार लोग रहेंगे वो हमारी जनताओं को, हमारे युवाओं को शोषण करने का काम करेंगे और बेहतर आउटपुट नहीं देंगे, साथ ही जनहित का भी ध्यान नहीं रखेंगे। क्या नाम है सर? सत्यप्रकाश, शाखा मंत्री, ईसीआर केयू दरभंगा। कि एआईआरएफ और ईसीआर केयू, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन, एआईआरएफ पूरे भारतीय रेल में
इस चीज का विरोध कर रही है, लगातार विरोध कर रही है कि रेल को या इसके अलावा अन्य और भी जो कंपनियां हैं उसको भारत सरकार निजीकरण और निगमीकरण करने को तैयार है। इसके साथ साथ रेलवे कर्मचारी को इस बात का चिंता हो गया है और उनके परिवारों को, उनके बच्चों को चिंता हो गया है कि ये बार बार एक नया सर्कुलर, एक नया आदेश जारी करते हैं कि कभी 30 और 55 वाला, कभी 30 और 50 वाला। अब रेलवे कर्मचारी काफी भयभीत हैं, उनके परिवार में भी, परिवार और बच्चे भी भयभीत हैं। पता नहीं कि भारत सरकार क्या तगमा लेना चाह रही है जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को निजीकरण और निगमीकरण करना चाह रही है। दूसरी बात है कि हमारा AIRF और ECRKU लगातार इस बात का विरोध कर रहा है पूरे देश के अंदर में कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन को हटाने का काम किया जाए। पूरे देश में ये आह्वान अभी लगभग 10 दिन से बहुत जोरों शोर से है कि हमारे भारतीय रेलवे में जो अब नया पोस्ट अगर क्रिएट नहीं होगा तो हमारे देश के नए जो युवा हैं, नए जो पीढ़ी हैं, वो अब रेलवे में नहीं आ पाएंगे। और मैं सिर्फ रेल कर्मचारी के अलावा पूरे देश के युवा को इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर के तले से ऐलान करता हूं कि भारत सरकार का पुरजोर विरोध करे और विरोध करने के बाद उस समय तक विरोध करता रहे जब तक कि वो निजीकरण और निगमीकरण को रोकने का काम नहीं करती है। और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को, हमारे जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी साथी प्रेजेंट हैं, आज शाखा मंत्री सत्य प्रकाश के नेतृत्व में जयनगर में गेट मीटिंग का आयोजन हुआ है। मैं खास के अपने मीडिया भाइयों से मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग को जैसे मालूम हुआ आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। चूंकि देश की तीसरी आंख के रूप में आपको मानी जाती है, मैं रेलवे पूरे परिवार की तरफ से अपने मीडिया भाई को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्या शुभ नाम हो गया? AM खान, मंडल संगठन मंत्री, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन।